तो जिस तरह की उम्मीद भारतीय टीम से खेल के पहले दिन लगाई जा रही थी वैसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। जहां बल्लेबाजी में इकलौते विराट कोहली एक एंड से लड़ते रहे और दूसरी तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। वहीं गेंदबाजी में भारत के जसप्रीत बुमराह ने किसी तरह साउथ अफ्रीका की टीम पर दबाव बनाकर मुकाबले में बराबरी दिलाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन क्या रहा पूरे खेल का हाल। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज से केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गया है, जहां आज पहले दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चूंकि मैच से पहले केपटाउन में हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी और विकेट पर घास छोड़ा गया था, पहले बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहने वाला था, लेकिन राहुल मयंक की जोड़ी ने पहले आधे घंटे में अपना विकेट संभाले रखा। दोनों ने मिलकर 31 रन जोड़ लिए, लेकिन फिर कगिसो रबाडा और ओलिवियर ने पलटवार करते हुए भारतीय ओपनर्स को नियमित अंतराल पर चलता करके मुकाबले में अपनी टीम को आगे कर दिया। 33 रनों के भीतर दोनों सलामी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में थे, जिसके बाद पारी संभालने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान कोहली और चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर थी। हालांकि दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और लंच तक टीम को कोई और नुकसान होने से बचा लिया। भारत ने पहले सत्र में 2 विकेट खोकर 75 रन बना लिए, लेकिन लंच के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई, जहां एक तरफ विराट अपने बदले हुए टेक्निक के साथ काफी शानदार तरीके से बाहर जाती गेंदों को लीव कर रहे थे और खराब गेंदों पर कड़े प्रहार भी विराट के बल्ले से देखने को मिल रहा था। वहीं पर पुजारा भी बेहतर अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने चेतेश्वर पुजारा को 43 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर एक शानदार साझेदारी का अंत कर दिया। विराट और पुजारा के बीच तीसरे विकेट के लिए 63 रनों की अहम साझेदारी हुई। 95 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा और इसके बाद नए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। सिर्फ 9 के निजी के स्कोर पर रबाडा ने रहाणे को बाहर का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम की कमर तोड़ के रख दी। 116 रनों पर टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया। एक छोर पर कप्तान कोहली टिके हुए थे, लेकिन 2 बड़े झटके दूसरे सत्र में भारत को लग चुका था। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत ने विराट के साथ दूसरे सत्र को खेल कर निकाल दिया और टी तक भारत ने 4 विकेट खोकर 141 रन बना लिए। पर तीसरे सत्र में सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला। हालांकि तीसरे सत्र की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही। एनगिडी के पहले ही ओवर में चौका लगाकर कोहली ने सेशन शानदार तरीके से शुरू किया। पंत ने भी सेशन के दूसरे ओवर में ओलिवियर को चौका लगाया और भारत 56वें ओवर में 150 के पार पहुंच गया। इसी दौरान कोहली ने 60वें ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगले ही ओवर में पंत ने भी कोहली को बीच मझधार में ही छोड़ दिया। ऋषभ पंत से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी उन्होंने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 27 रन बनाकर पंत पवेलियन लौट गए। इसके बाद आर अश्विन भी ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सके और सिर्फ 2 रन बनाकर मार्को यानसेन के तीसरे शिकार बन गए। 175 पर भारत के 6 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ा रहे थे और विराट अकेले टीम के लिए लड़ रहे थे। दूसरे छोर पर कोई भी उनका साथ निभाता हुआ नहीं दिख रहा था। विकेटों के गिरने का सिलसिला देखने के बाद विराट ने चार्ज लेने का फैसला किया और अपने अप्रोच में बदलाव करते हुए 2-3 आक्रामक शॉट लगाए। वहीं दूसरे छोर से नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने आते ही रबाडा की गेंद पर शानदार स्क्वायर कट लगाकर एक जबरदस्त छक्का लगाया और 67वें ओवर में टीम इंडिया ने 200 के आंकड़े को छू लिया। ठाकुर आक्रामक होकर खेलना चाह रहे थे। उन्होंने अगले ओवर में स्पिनर केशव महाराज को भी बैकफुट से एक शानदार चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर में ठाकुर एक सॉफ्ट डिसमिसल का शिकार हो गए। महाराज की एक फ्लाइटेड गेंद ने ठाकुर को डिसीव कर दिया और शार्दुल पहली पारी में लॉर्ड की तरह बल्लेबाजी करने में नाकाम रहे। ठाकुर 12 रन बनाकर आउट हुए और महाराज ने मुकाबले में पहला विकेट झटका। भारत 205 पर 7 विकेट खो चुका था। ठाकुर के जाने के बाद विराट ने गियर बदल कर खेलना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठाकुर के बाद जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले चलते बने। हालांकि इसी बीच विराट ने जनवरी 2020 के बाद अपना हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर खड़ा किया। विराट मैच में अंत तक अकेले लड़ते रहे और 201 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर अंत में रबाडा की गेंद पर आउट हुए और इसके बाद मोहम्मद शमी भी 7 रन बनाकर आउट हुए और टीम इंडिया की पहली पारी सिर्फ 223 रन पर ही सिमट गई। साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने 4 और युवा मार्को यानसेन ने 3 विकेट झटके। वहीं बाकी सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट हासिल हुआ। हालांकि पहली पारी में सिर्फ 223 का कम स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय गेंदबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पारी के 5वें ओवर में ही पिछले टेस्ट मैच के हीरो रहे अफ्रीकी कप्तान एल्गर को सस्ते में पवेलियन भेजकर मेजबानों को बड़ा झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद एडन मार्करम और नाइट वॉचमैन केशव महाराज ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और पहले दिन की समाप्ति तक 8 ओवर के खेल में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 1 विकेट खोकर 17 रन बना लिए हैं। इस वक्त मेजबान पहली पारी में भारत के स्कोर से 206 रन पीछे चल रहे हैं। ऐसे में कल के दिन का पहला सत्र जीतना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी जरूरी रहेगा। अगर टीम इंडिया कल अफ्रीकी टीम का टॉप ऑर्डर हिलाने में कामयाब रह गई तो मुकाबले में नई जान फूंक देगी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय गेंदबाज दूसरे दिन टीम की वापसी कराने में कामयाब रहेंगे या
या नहीं, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।